नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। महाविनाश की कगार पर दुनिया। ईरान की तेल वाली धमकी और अमेरिका के खिलाफ 3 देशों की बगावत। मुख्य समाचार। मध्य पूर्व मिडल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इजराइल द्वारा ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाए जाने के बाद अब ईरान ने दुनिया की उस नस पर हाथ रखने की धमकी दी है जिससे भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। दूसरी ओर वैश्विक व्यापार के मंच पर सुपर पावर अमेरिका को भारत, कनाडा और मलेशिया से करारा झटका लगा है। इजराइल का सर्जिकल स्ट्राइक और ईरान की रीढ़ पर हमला। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा छद्म युद्ध अब सीधे टकराव में बदल चुका है। पिछले 24 घंटों में इजराइल ने एक ऐसी एयर स्ट्राइक की है जिसने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड (IRGC) के 3 सबसे मजबूत स्तंभों को ढहा दिया है। मारे गए अधिकारी। इस हमले में ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब, सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी और बासिज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की मौत की पुष्टि हुई है। इजराइल का कड़ा रुख। इजरायली रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ईरान का कोई भी अधिकारी सुरक्षित नहीं है और उन्हें निशाना बनाने के लिए किसी अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 2. ईरान की तेल वाली धमकी। क्या ठप हो जाएगी दुनिया? अपने अधिकारियों की मौत और दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्र साउथ पार्स पर बमबारी से भड़के ईरान ने अब हॉर्मुज जलसंधि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद करने का संकेत दिया है। दुनिया की लाइफलाइन। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। यदि ईरान इस रास्ते को बंद करता है तो भारत, अमेरिका और यूरोप में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इमरजेंसी स्टॉक। खतरे की गंभीरता को देखते हुए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के 32 देशों ने अपने इमरजेंसी ऑयल स्टॉक को रिलीज करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। भारत को चेतावनी। ईरान ने भारत को इस मामले में दखल न देने और इजराइल का समर्थन न करने की सख्त हिदायत दी है ताकि दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते खराब न हो। 3. अमेरिका के खिलाफ व्यापार युद्ध। भारत, मलेशिया और कनाडा का मोर्चा जहां एक तरफ युद्ध की आग भड़की है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक व्यापार की मेज पर अमेरिका अपनी बादशाहत खोता नजर आ रहा है। 3 बड़े देशों ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। मलेशिया का कड़ा फैसला। मलेशिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील को सिरे से खारिज करते हुए उसे नल एंड वॉइड (शून्य) घोषित कर दिया है। उनका कहना है कि वे अमेरिका के थोपे हुए टैरिफ को स्वीकार नहीं करेंगे। भारत का मास्टर स्ट्रोक। भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने साफ किया है कि भारत तभी समझौता करेगा जब अमेरिका एक नया और कानूनी रूप से मान्य टैरिफ स्ट्रक्चर लागू करेगा। भारत अब जल्दबाजी में नहीं है और अपनी शर्तों पर व्यापार करना चाहता है। कनाडा की जवाबी कार्रवाई। कनाडा ने अमेरिका से आने वाले स्टील और एल्यूमीनियम जैसे $21 बिलियन के सामान पर 25% जवाबी जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने स्पष्ट कहा है कि वह पुराना दौर बीत गया जब अमेरिका अकेले ग्लोबल ट्रेड को चलाता था। 4. विशेषज्ञों की राय। बदलता हुआ विश्व क्रम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। रक्षा विशेषज्ञों और आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि दुनिया अब मल्टीपोलर बहुध्रुवीय हो चुकी है। अब कोई भी देश अमेरिका या किसी अन्य महाशक्ति के दबाव में काम करने को तैयार नहीं है। वैकल्पिक रास्ते। ब्रिक्स और आसियान (ASEAN) जैसे संगठन अब अपने आंतरिक व्यापार को मजबूत कर रहे हैं, जिससे डॉलर और अमेरिकी प्रभाव कम हो रहा है।
युद्ध का आर्थिक असर। यदि ईरान और इजराइल का संघर्ष लंबा खींचता है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों में महंगाई का नया दौर शुरू हो सकता है। निष्कर्ष बुक्स न्यूज के लिए। ईरान की धमकी और अमेरिका का गिरता व्यापारिक दबदबा इस बात का संकेत है कि आने वाले कुछ महीने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या भारत अपनी कूटनीति से इस ऊर्जा संकट से बच पाएगा? और क्या अमेरिका अपनी खोई हुई साख वापस पा सकेगा? बुक्स न्यूज के दर्शकों के लिए ऐसी ही ताज़ातरीन और निष्पक्ष खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ईरान के मामले में बीच बचाव करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।